नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और आज 5 सितंबर 2020 है और 5 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और PDF अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिए tinyurl.com/perfectstudy व्हाट्सएप ग्रुप। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास आरंभ हुआ है? तो अभी बंगाल की खाड़ी में 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण आरंभ हो गया है। द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध का प्रतीक है। इंदिरा नेवी 20 अभ्यास दो देशों की नौसेनाओं द्वारा बनाए गए अंतर संचालन को मजबूत करने का प्रयास करता है। यह समझ के साथ साथ बहुआयामी समुद्री ऑपरेशन की प्रक्रियाओं में भी सुधार करेगा। और इस वर्ष कोविड-19 महामारी द्वारा लगे प्रतिबंधों के चलते बिना संपर्क के केवल समुद्र में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जा रहा है। बात करें रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। बात करें नौसेना स्टाफ के प्रमुख की, तो वर्तमान में है एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी शुरू की है? तो अभी ICICI बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट्स परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को www.homeutcivicici.com पर देखा जा सकता है। और होम उत्सव प्रदर्शनी के बारे में इस प्रदर्शनी को ICICI बैंक के ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों द्वारा देखा जा सकता है। इस प्रदर्शनी के जरिए ग्राहक इन परियोजनाओं के बारे में अपने घर और कार्यालय में बैठे आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं। पहली होम उत्सव प्रदर्शनी मुंबई और पुणे के लिए शुरू होम उत्सव के लाभों में शामिल की गई है, जहां से 60 से अधिक डेवलपर्स द्वारा 100 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। बात करें होम उत्सव से लाभों की, तो होम उत्सव से प्रमुख डेवलपर्स द्वारा परियोजनाओं की विस्तृत श्रृंखला होगी। होम लोन पर आकर्षक ब्याज दरें मिलेंगी और स्पेशल प्रोसेसिंग फीस होगी इसमें। और एक्सप्रेस होम लोन के माध्यम से ऋण की डिजिटल स्वीकृति होगी और डेवलपर्स द्वारा विशेष डायरेक्ट छूट भी होगी। बात करें ICICI बैंक के मुख्यालय की, तो ICICI बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में MD और CEO हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं राजकुमार श्रीवास्तव। केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। बात करें क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। क्रोएशिया की मुद्रा है क्रोएशियाई कुना और क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में जीत हासिल की है? तो अभी NTPC ने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में जीत हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम NTPC लिमिटेड की टीम ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल 2020 जीता है। और NTPC वेल्लूर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 112 संगठनों की टीमों के खिलाफ मुकाबला करने के पश्चात
राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है। AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है जिसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। चैंपियनशिप का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों के भागीदार कार्यपालकों को एक संगठन चलाने की जटिलताओं से परिचित कराना है और इस आयोजन से उन्हें विशेषज्ञता तथा कौशल का लाभ सुनिश्चित कराना है। यह कॉर्पोरेट प्रबंधकों को एक प्रतिस्पर्धी मोड में प्रबंध व्यवसाय के रोमांच का सामना करने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो अभी पी इनियन ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये है यहाँ पर पी इनियन। अब भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक हासिल किए, जिसमें 6 जीते और 3 ड्रा रहे। इस आयोजन में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स शामिल थे। इयान ने खिताब जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाडुर जोबावा, सैम सिवियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्गेई एरेनबर्ग और यूक्रेन के नेजक इलिया को हराया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी सऊदी अरब ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विशेष मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान भारत ने G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपुल यानी लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। यह नया प्रस्ताव निम्नलिखित 3 मानदंडों पर आधारित होगा। नंबर ए है यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोड्यूसर्स एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। नंबर 2 है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वारंटाइन प्रोडक्ट्स और नंबर सी है यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स। प्रतिभागियों ने कोविड-19 महामारी संकट के दौरान सीमाओं के पार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सीमा पर प्रबंधन पहलों से मिले राष्ट्रीय अनुभवों और सीखों पर भी चर्चा की। ये 20 स्थायी समूह G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील देशों दोनों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य देश हैं, यहाँ पर जो सदस्य देश हैं वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया है। वह किस देश के थे? तो ये भी एक इंग्लैंड के थे डेविड कैपेल, इनका निधन हो गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे डेविड कैपेल। इन्होंने इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हुआ है और उन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 में से 1990 तक खेलते हुए लगभग 15 टेस्ट और 23 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। उन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। कैपेल ने 2013 में इंग्लैंड महिला टीम के सहायक कोच और 2016 से 2018 तक बांग्लादेश महिला टीम के कोच के रूप में कार्य किया। उन्हें 2018 में नॉर्थम्प्टनशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किसे साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो अभी मुरली राम कृष्णन को रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मुरली राम कृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली राम कृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है।
मुरली रामकृष्णन के बारे में बात करें तो रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और 1 जुलाई 2020 को दक्षिण भारतीय बैंक के सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने CIBIL बोर्ड में बैंक का और एशिया प्रशांत के लिए वीज़ा के जोखिम सलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया है। बात करें साउथ इंडियन बैंक की तो साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय स्थित है त्रिशूर, केरल में और साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन है यहाँ पर एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है? तो अभी IIPA ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिन के लंबे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के परिणामों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित किया गया था। 10 अनुसंधान साझेदारों ने 2 दिन लंबे कॉन्क्लेव में अपनी परियोजनाओं को साझा किया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जनजातीय मामलों के मंत्रियों सहित देश भर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। IIPA के सहयोग से शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का रोड मैप भी सम्मेलन के दौरान साझा किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोप फ्रांसिस की नई बुक लेटेस्ट ड्रीम को कब रिलीज़ करने की घोषणा की गई है? तो अभी दिसंबर में पोप फ्रांसिस की नई बुक लेटेस्ट ड्रीम को रिलीज़ करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी बुक लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक को रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। उन्होंने इस बुक में अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का हवाला दिया है। किताब पोप फ्रांसिस और उनके जीवन के बारे में लिखने वाले लेखक ऑस्टेन इवरेग के बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस प्रकोप के बाद के हफ्तों में कई आदान प्रदान का एक परिणाम है। ऑस्टेन इवरेग एक रोमन कैथोलिक पत्रकार, समीक्षक, ब्रिटेन से बाहर आधारित लेखक हैं। पुस्तक सिमोन एंड शूटर द्वारा प्रकाशित की जा रही है और इसे अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ जारी किया जाएगा। तो वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।